अमन अब भी पूरे जोश में था। उसने सायरा को सोफे पर फेंका और फिर सिमन को सोफे पर ही बैठाकर प्रहार प्रारंभ कर दिया। सिमन उसके छाती को चूम रही थी, चूस रही थी, और अमन अपने धक्के को तेज करते हुए लगातार जोर जोर से प्रहार किए जा रहा था। उसके हर प्रहार से सिमन की चीखें निकल रही थी। वह की आवाजों के साथ मदहोश होती जा रही थी और अमन को अपनी ओर खींचकर पूरी तरह से उसके अंदर समा जाना चाहती थी। अमन ने अपने प्रहार को और तेज किया। सिमन और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। फिर देखते ही देखते कुछ ही पल में सिमन हाफते हुए पसीने से तरबतर अपने शरीर को ढीला करते हुए वहीं सोफे पर गिर पड़ी और बोली, आज तो तुम मेरी जान ही ले लेते। वाओ, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। ऐसा नशा तो मैंने आज तक किया ही नहीं था। वाह, मजा आ गया। अब बारी आयशा की थी। अमन अब भी पूरे जोश में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई दवा खा ली हो आज। वह रुकने वाला, ठहरने वाला नहीं था। उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना था और वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि वह इनकी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएगा तभी उसकी जरूरत पूरी हो पाएगी। इसलिए अब उसने आयशा को सोफे का एक कोना पकड़ा कर खड़ा किया और फिर अपने सैनिक को उस पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था? अमन का प्रहार, संबंधों का प्रहार, जवानी की गर्मी आयशा के अंदर समाने लगी। अमन के इस गर्मी को, इस प्रहार को रोक पाना या सह पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अमन लगातार अपनी गति को तेज करते हुए धक्का मार रहा था और हर एक धक्के से आयशा चीखती चिल्लाती जा रही थी, उछल की कूद किए जा रही थी। अमन भी रुकने वाला कहाँ था। वह अपनी गति को और तेज करता जा रहा था और उसकी हर बढ़ती गति के साथ आयशा तड़पने लगती, हांफने लगती, चिल्लाने और चीखने लगती। अमन अपनी गति को तेज, बहुत तेज कर दिया। आयशा चीखते चिल्लाते हुए बोली, अमन जरा धीरे करो, मेरी जान ले लोगे क्या? मगर अमन रुकने वाला कहाँ था। वह अपनी गति को और तेज करता चला गया, अपने धक्कों को और बढ़ाता चला गया। हर एक धक्के के साथ आयशा और जोर से चीखने लगती। आ ओह आ। उसकी हर चीख के साथ अमन अपनी गति को और बढ़ा देता और देखते ही खते अमन आयशा के ऊपर गिर चुका था। वह निढाल हो चुका था। पसीने से तरबतर, सांसें जोर जोर से फूल रही थी, धड़कन काफी तेज हो रही थी और उससे भी तेज आयशा की सांसें चल रही थी, जो संतुष्टि की चरम सीमा तक फिर से एक बार पहुंच चुकी थी। हंसते हुए उसने अमन को अपने से अलग किया और सोफे पर बैठ गई और बोली, वाह अमन, वाह, मजा आ गया। दिल खुश कर दिया तुमने। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। तभी उसकी बाकी के तीनों सहेलियों ने भी कहा, यस प्लेबॉय, यू आर वेरी हॉट प्लेबॉय, वेरी वेरी हॉट। अब ऐसे ही तुम हमारी जरूरतों को पूरा करते रहना और हम
तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे। यह लो 11 लाख रुपए, 10 लाख तुम्हारे शर्त के और 1 लाख हमारे तरफ से टिप। सिमन बोली, बस ऐसे ही तुम हमें खुश करते रहना और बदले में हम तुम्हें खुश करते रहेंगे। सायरा बोली। अमन हाथ में पैसे लेते हुए बोला, जैसी आप लोगों की मर्जी। तो मैं अब चलूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पैसे जमा कराने हैं। हाँ हाँ, तुम पैसे लो और जाओ, मगर कल शाम में फिर आना, हमें ऐसे ही एंजॉय कराना और अपनी जवानी के नशे में हमें डूबा देना। मुस्कुराते हुए चारों ने एक साथ कहा। अमन उन पैसों को लेकर दौड़ते भागते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए अस्पताल पहुंचा। उसने अस्पताल में सारे पैसे जमा कराए। काजल का ऑपरेशन हुआ और देखते ही देखते 2 सप्ताह में काजल बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ दिनों के इलाज के बाद काजल वापस अपने घर पर आ गई। अब अमन पहले से भी ज्यादा काजल का ध्यान रखता और उसकी जरूरतों को पूरा करता।